गुप्ता। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। आकृति 12.11 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये है आकृति 12.11 आपकी किताब में दी हुई है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 25 मीटर अंदर वाले की, और चौड़ाई कितनी दी हुई है इसकी, 15 मीटर, ठीक है। और हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए। आयत की लंबाई और चौड़ाई किसकी, बाहर वाले की हमें ज्ञात करनी है और अंदर वाला हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम बाहर वाले आयत की लंबाई बराबर अब देखो अंदर वाले आयत की लंबाई क्या दी हुई है, 25 मीटर। कितनी दी हुई है, 25। और देखो ये इतना हिस्सा कितना दिया हुआ है, ये 3 मीटर है इसकी। अंदर वाले आयत की ये है ना, ये बचा हुआ हिस्सा है ना, ये कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है। कितना है, यहाँ से भी इतना 3 मीटर है ये, और यहाँ से भी इतना ये क्या है, 3 मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम 25 में से क्या करेंगे, इधर का 3 और इधर का 3 क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 3 + 3 तो क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 3 और 3 6, 25 और 6 31 मीटर। तो बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी आ गई, 31 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 31 मीटर। इसी प्रकार हम बाहर वाले आयत की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। बाहर वाले आयत की चौड़ाई बराबर बाहर वाले आयत की पच्चीस प्लस 25 और 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। 31 हो जाएगा ये। ऐसे इसमें हम करेंगे 25। अब लोग इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। कितनी दी हुई है, अंदर वाले आयत की चौड़ाई 15। तो हम क्या करेंगे, 15 + 3 + 3 तो 15 + 3 और 3 6, कितनी आ जाएगी, 21 मीटर। हमने क्या किया, देखो ये पूरी थी, कितनी थी, अंदर वाले की दी है 25 मीटर। तो हमने क्या किया, और ये दी हुई है कितनी, 3 और 3। तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ के 6 आ गया, और 25 में हम क्या करेंगे, 6 को हम जोड़ देंगे। हमसे अगर ऐसे पूछता कि अंदर वाले आयत की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई याद करो, तो हम कैसे करते हैं, अंदर वाले के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। बाहर वाले के लिए हमेशा क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, और अंदर वाले के लिए हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति 12.12 में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। बड़े आयत से घिरे क्षेत्र, छोटे आयत से घिरे क्षेत्र और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला क्या कह रहा है, बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये बाहर वाला आयत है, ये बाहर वाला आयत, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है, 20, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 10। 20 × 10 कितना हो गया, 200 वर्ग मीटर। ये पहला वाला पार्ट हो गया। कितना आ गया इसका आंसर, 200 वर्ग मीटर। यहाँ पे लिख देंगे हम 200, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए,
छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम कैसे करेंगे? छोटा आयत कितना? ये है, छोटा है ये वाला आयत। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है? बीच की ये जगह कितनी दी हुई है? 3 मीटर दी हुई है। देखो क्वेश्चन में देखो, 3 मीटर। रास्ते की चौड़ाई क्या दी हुई है? 3 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। ये कितनी दी हुई है? रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर। 3 मीटर। अब हमें क्या करना है? हम लिखेंगे इसमें छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? लिखेंगे छोटे आयत की लंबाई बराबर अब देखो लंबाई बड़े आयत की कितनी दी हुई है? बड़े आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? 20 मीटर दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे? हम 20 में से 3 इधर का और 3 इधर का, 3 + 3, तो 20 - 6 कितना हो गया? ये 14 मीटर क्या आ गई इसकी लंबाई। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे? चौड़ाई याद कर लेंगे। छोटे आयत की चौड़ाई बराबर, छोटे आयत की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो इसकी चौड़ाई कितनी दी? 10 मीटर दी हुई है। ये 10 में से हम क्या करेंगे? 3 + 3 यानी कि 10 - 6, तो कितना आ गया? 4 मीटर। चौड़ाई क्या आ गई हमारी? 4 मीटर। हमें क्या याद करना है? छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे हम? छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इसका सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई हमारी में कितनी निकाली? 14। लंबाई हमने निकाली है 14 और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई 4 है। 14 × 4 कितना हो गया? 14 × 4 56 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 56 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इसका ये भाग छायांकित है ना, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम पूरे आयत में से क्या करेंगे? छोटे वाले आयत को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो हमने पहले किया था, पहले हमारा कितना निकला था? देखो पहले हमने बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाला था। बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या था? 200 आया था। कितना आया था? 200 बड़े आयत का। और छोटे का कितना आया है? छोटे का आया हमारा 56। तो क्या करेंगे हम? 200 में से हम 56 को माइनस कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। क्या करेंगे? 200 में से हम 56 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखो, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, कैसे करेंगे? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो कितना आया बड़े आयत का क्षेत्रफल? 200 माइनस 56। क्या करेंगे हम? 200 में से हम 56 को माइनस कर देंगे। 200 में से हम 56 को क्या करेंगे? माइनस। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 1। तो कितना आ गया? 144 वर्ग मीटर। कितना आया? 144 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 144। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसके दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले से हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका। क्या कह रहा है, एक हॉल की लंबाई, ये आपका हो गया हॉल। एक हॉल की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। यहां से यहां से कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और चौड़ाई क्या दी हुई है, 8 मीटर। यहां से यहां तक 8 मीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि क्या है, ये आयत है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। इसके दीवारों के चारों ओर क्या लगा हुआ है, 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 मीटर चौड़ाई का, 2 मीटर चौड़ाई हो गई इसकी, क्या हो गई, 2 मीटर, 2 मीटर। इतनी कितनी हो गई, ये क्या है, 2 मीटर, ये भी कितना हो गया, 2 मीटर। ठीक है। संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं ये क्या करना है, इसका हमें ये क्या ज्ञात कर, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं हॉल का क्षेत्रफल, या फिर बाहरी आयत का क्षेत्रफल, या बोलेंगे हॉल का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हॉल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हॉल का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं और बाहरी आयत का क्षेत्रफल, यानी कि ये चारों ओर है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमारा बाहरी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 20, और चौड़ाई कितनी है, 8। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे हम अंदर वाले आयत की लंबाई बराबर, कैसे ज्ञात करेंगे अंदर वाले आयत की लंबाई। अब देखो ये कितना दिया हुआ है, 20 है, पूरी कितनी दी हुई है, ये 20 दी हुई है। हमें कितना कितना याद करना है, हमें ये ओनली इतनी याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे, 20 में से हम क्या करेंगे, 20 माइनस, इधर 2 है, इधर 2 है, 2 + 2, तो 20 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 16। ऐसे हम क्या करेंगे, अंदर वाले आयत की चौड़ाई याद कर लेंगे। अंदर वाले आयत की चौड़ाई बराबर, अब चौड़ाई कितनी दी हुई है, 8 माइनस 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4 मीटर, इधर भी मीटर। ठीक है। अब क्या याद कर लेंगे हम, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई 16 है, और चौड़ाई क्या है, 4। तो कितना आ जाएगा, 16 चौक 64 वर्ग मीटर। और हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल। क्या याद करना है हमें, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे
संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर हॉल का क्षेत्रफल माइनस, या माइनस लगेगा, ठीक है, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अब हॉल का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था अपना? हॉल का क्षेत्रफल था अपना 160 वर्ग मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 160, और अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था? 64। तो हम 160 में से हम 64 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 160 64, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, 15 में से 6 गया 9, तो कितना आ गया? 96 वर्ग मीटर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? चौथा। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा।